नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी की राजनीति पर बटी धार्मिक गुरुओं की राय, कोई विरोध में तो कोई कर रहा समर्थन। किसी धर्मगुरु ने इस नीति का स्वागत किया है तो किसी की मांग है इसे राज्य स्तर पर सीमित करने की वजह राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाया जाना चाहिए। तो कुछ धर्मगुरुओं की राय इस कानून के खिलाफ है। धर्मगुरुओं में बढ़ती आबादी पर कानून शिकंजे को लेकर एक राय नहीं है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष और धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी ने आज तक से बातचीत करते हुए बोला कि यह कदम एक अच्छा कदम है, जरूरी है, लेकिन इसे सिर्फ एक राज्य के लिए सीमित करने की बजाय पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं। वहीं जैन गुरु जगत गुरु स्वास्थ्य श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी ने आज तक से कहा कि इस कानून में किसी प्रकार से जाति और समुदाय संप्रदाय का भेद नहीं होना चाहिए। वह जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू, सिख या मुस्लिम हो या ईसाई हो, जो भी कानून हो सबके लिए एक समान आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज के लिए तो कानून लागू हो जाए लेकिन पालन ना करें। विश्व हिंदू परिषद ने उठाई यूपी की जनसंख्या नीति पर सवाल, बोले नीति पर विचार करे योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर विश्व हिंदू परिषद समेत जनसंख्या एक्सपर्ट संस्थानों ने सवाल उठाए। योगी सरकार ने जो नीति तैयार की है उसमें 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरियों और योजनाओं से बाहर करने का योजना है। दूसरी तरफ 2 से कम बच्चों वालों को इंसेंटिव देने की भी योजना है। अब इस नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाए हैं। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि एक बच्चे की नीति से समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। वीएचपी का कहना है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। सरकार की इस योजना से आबादी में नेगेटिव ग्रोथ होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की जनसंख्या स्थिरीकरण योजना की हुई शुरुआत। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करने की प्रस्तावित योजना को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, जो वास्तव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन सकता है। इस योजना पर पहले से ही राजनीतिक हलकों में एक गहन बहस शुरू हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोगों को बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। रात में नहीं कटेगी बिजली, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया आदेश। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली जारी है। लगातार हो रही बिजली कटौती से हर कोई परेशान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए, किसी भी दशा में रात्रि में कटौती ना हो। तय रोस्टर के अनुरूप सभी जगहों पर बिजली की आपूर्ति की जाए। बिजली चोरी की घटनाओं में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। खराब जर्जर बिजली तारों, पोल के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही तेजी से की जाए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भरे जाएंगे निकायों के खाली पद, रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले निकायों यानी नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों में खाली समूह ग व घ के पदों पर भर्ती कराएगी। इसके लिए सभी निकायों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके। राज्य सरकार सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती कराना चाहती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि निकायों में जितने भी खाली पद हैं उनको भी विधानसभा चुनाव से पहले भर लिया जाए। प्रदेश में मौजूदा समय में 707 निकाय हैं। इनमें पहले से खाली 320 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। इसके साथ ही हाल में ही खाली होने वाले पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सीएम योगी आज से फिर शुरू करेंगे जनता दर्शन कार्यक्रम, जानिए टाइमिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण कम होने पर एक बार फिर सोमवार से जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 9 बजे से लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। कोरोना संक्रमण के कारण जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन स्थगित किया गया था। संक्रमण की स्थिति में निरंतर हो रहे सुधार के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का फैसला किया है। ऐसे छात्र वेबसाइट पर नहीं देख पाएंगे अपने यूपी बोर्ड के नतीजे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह में घोषित होने वाला है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल इस बार परीक्षा रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर नहीं मिले थे। ऐसे में बिना रोल नंबर के रिजल्ट देखना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जिन स्टूडेंट्स के पास नामांकन और रजिस्ट्रेशन संख्या वो तो नतीजे देख सकेंगे, लेकिन जिनके पास ये दोनों नहीं है उन्हें अपने स्कूल जाकर ही रिजल्ट पता करना होगा। इस मामले में बोर्ड की तैयारी भी पूरी है। बोर्ड स्टूडेंट्स का ब्यौरा लगातार सही कर रहा है,
जिससे रिजल्ट जारी करते समय किसी प्रकार की समस्या न आए। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के 56 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर देखा जा सकेगा। पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत से जोश हुआ हाई। अब 16 जुलाई से मिशन 2022 में जुटेगी भाजपा। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद भाजपा अब मिशन 2022 में जुटने जा रही है। आगामी 16 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियां ही मुख्य एजेंडा होगा। यह बैठक वर्चुअल होगी, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली से करेंगे। प्रदेश के पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा प्रदेश कार्यालय से इस बैठक में जुड़ेंगे। इससे पूर्व पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 15 जुलाई की शाम को प्रदेश कार्यालय में होगी। प्रदेश कार्य समिति के दिन और समय तय होने की पुष्टि प्रदेश भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने की है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ ही भाजपा पूरी तरह से मिशन 2022 में जुट जाएगी। यूपी में 50% से अधिक सीटों पर महिलाएं बनी ब्लॉक प्रमुख, दिखाया जीत का दम। प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों के चुनाव में 50% से अधिक पदों पर महिलाओं ने विजय हासिल की है। अपनी 33% आरक्षित सीटों के अलावा अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं ने जीत का दम दिखाया। अमेठी जिले के 6 ब्लॉक में से 5 में तो महिलाएं ही प्रमुख बनी हैं। कन्नौज जिले के भी 6 में से 5 ब्लॉक में महिलाओं ने कब्जा जमाया है। कुशीनगर के 8 में से 7 ब्लॉक में महिलाएं ही प्रमुख बनी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार कुल 381 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में 207 महिलाएं विजयी रहीं और 444 सीटों पर हुए मतदान में 232 महिलाओं ने बाजी मारी। इस तरह से कुल 825 ब्लॉक प्रमुख पदों में से 439 पदों पर महिलाओं का कब्जा हुआ। जहां तक अनारक्षित सीटों पर महिलाओं की जीत का सवाल है तो 45 सीटों पर महिलाएं निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई और 50 सीटों पर चुनाव लड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का पद हासिल किया। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के इन जिलों में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और एक बार फिर मानसून मेहरबान होने वाला है। मौसम निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि ग्रीष्म लहर में उमस और चिपचिपी गर्मी से बेहाल प्रदेश के जनजीवन को अब राहत मिलेगी। रविवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश मानसून के फिर से सक्रिय होने से पहले की बारिश है। राज्य में 14 जुलाई तक बदली बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है। अब राज्य में पछुआ हवा का प्रकोप खत्म हो गया है और इसका रुख पूर्वा का हो गया है। इस वजह से अब बादल बरसेंगे। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी तो कहीं हल्की से सामान्य बारिश हुई। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।